नवरात्रि के दिन नजदीक आ रहे हैं। इसी बीच वडोदरा के गौरव पुरस्कार विजेता गायक और म्यूजिक डायरेक्टर सनत पंड्या ने 2 नए गरबे प्रस्तुत किए हैं। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा नवरात्रि के लिए खास जानी जाती है। नवरात्रि में यहाँ का माहौल बेहद अलग ही दिखाई देता है। 9 दिन यहाँ गरबा के सुरताल में मां अम्बे की आराधना की जाती है। इसी बीच गुजरात के गौरव पुरस्कार विजेता गायक और म्यूजिक डायरेक्टर सनत पंड्या ने 2 नए पारंपरिक गरबे पेश किए हैं, जिसमें हाल हाल गोरी और मेरी अम्बे माँ शामिल है। आ वर्षे 2024 में मैं 2 गरबा नवा बनाव्या छे जे गुजरातनी जे खेलैयाओ छे गुजरातना एमने खूब पसंद पड़शे। मारी अंबे माने लाल लाल चुंदड़ी अने हाल 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 गोरी गरबामां जईए एकदम आध्यात्मिक गरबा छे, माने विनोवाना गरबा छे। आप सबने खूब पसंद पड़शे। कौन सी है खबरें भावनगर से, आइए देखते हैं। गुजरात के भावनगर के सुभाष नगर इलाके में वाला हनुमान जी के पास बनाई गई आवास योजना में कम गुणवत्ता वाला निर्माण किया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। यहाँ के निवासियों ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन देकर मामले की विजिलेंस जांच की मांग की है। एकदम हल्की कक्षा प्रधानमंत्री आवास योजना जे एरपोर्ट रोड पर आवेला छे मानस शांतिनी सामे हजी लगभग 3 महीना थया छे एने सोंप्या एने त्या प्रश्नो एटला बधा छे एनी कोई हद नथी। कारण के आखा जे बधी वीकू छे एनी अंदर लगभग ज्यां होय एना बधे पाणी लीकेज छे। एवा शिखाव कारीगरो पासे जे प्लम्बर्सनुं काम कराव्युं छे, इलेक्ट्रिकनुं काम कराव्युं छे, बांधकामनुं काम करे, एकदम हाव हलकी कुक्षानी बधी वस्तु वापरेली छे। साथे साथे पाणीनो प्रश्न मोटो छे। पछी अंदर मोटरो आवेली छे भंगार छे, એટલે લગભગ તો આખું જે કામ છે અંદર મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે અને અમે વિજિલન્સ તપાસની પણ માંગણી કરેલી છે, ઈ સાથે આપેલું છે। હું માનસ શાંતિ સામે જે આપણે મોદીના આવાસ યોજના બની છે ત્યાંથી બોલું છું। સર આજે અમારે ઘણા બધા લોટ ઓફ પ્રોબ્લેમ લઈને અમે આજે અહીંયા આવ્યા છીએ। હદ પાર થઈ ગઈ છે। હજી રેવા આવ્યા એને 1 મહિનો થયો છે અને લાદીમાં તમે જો ટાઇલ્સમાં તમે એટલો ભૂકો ક્યાંય માલ ભર્યો જ નથી, બધાની ટાઇલ્સ છે તૂટેલી છે। પાણી લીકેજનો પ્રોબ્લેમ છે। પાણી આવે છે અમે અડધી કલાકમાં બધા આખી સોસાયટીને પાણી પૂરું પાડવાનું હોય છે। અત્યારે 40% લોકો આવ્યા છે છતાં પણ આટલો પ્રોબ્લેમ છે અને આવે છે ત્યારે 11 વાગે પાણી આવે છે, રાતે 1-1 વાગ્યા સુધી પુરુષો નીચે બેસે ત્યારે અમે ઘરે પાણી ભેગા થઈએ છીએ। બરાબર। બાંધકામની દ્રષ્ટિએ ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ એકદમ નબળું બાંધકામ છે અને બધાના ઘરમાં સોસાયટીમાં એક પણ ઘર એવું નથી કે જ્યાં પ્રોબ્લેમ ન હોય, બધે પ્રોબ્લેમ છે અને કાંઈક ને કાંઈક લીકેજનો પ્રોબ્લેમ, પાણીનો પ્રોબ્લેમ, ટાઇલ્સનો પ્રોબ્લેમ, લોટો પ્રોબ્લેમ સોસાયટીમાં। સફાઈ કામદારો સફાઈ કરવા માટે આવતા નથી। અમારે આવાસ યોજનામાં હજી તો મહિનો જ કામ મહિનામાં હોપ્યા એ પહેલા તો નકરો ગટરનો ત્રાસ, ગેંડીમાં લીકેજનું, લાદી હલે, બાથરૂમમાં લેવર અરખા નથી લીધા, નકરું ધૂળમાં જ કામ થયું છે, સિમેન્ટમાં કામ થયું જ નથી। તમે બિલ્ડરને પૂછો કે તમે આ પૈસા ક્યાં નાખ્યા અને આ કામ કેમ સારું નથી કર્યું।
એટલું અમને જાણીને કયો અને બિલ્ડરને પકડીને પૂછો તમે આ બધા પૈસા ક્યાં નાખ્યા, તમે સિમેન્ટ કેમ નથી વાપરી, તમે કામ કેમ નથી સારા કર્યા, અમને મકાનના સપના દેખાડ્યા તો અમારું સપનું તમે પૂરું કરો. અમે ભાડે રહેતા હતા, તમને એમ થયું અમારું ખુદનું મકાન થયું, પણ મકાન થયું પણ અમને અહીંયા આવ્યા તો અમારા સપના ચૂર થઈ ગયા. કેમ કે અમારે હજી 15 વર્ષની લોન નથી પૂરી થઈ ત્યાં તો આ 2 વર્ષમાં મકાન ખંડર થઈ જશે. કેમ કે નકરી ધૂળનું જ કામ છે, સિમેન્ટ તો વપરાય નથી. હજી તો ઓપ્યા ભેગી લીપમાં ત્રાસ થવા માંડ્યો. લીપ ઘડિયા લીપ ચોટી જાય, બંધ થઈ જાય. કેટલા જાતના ત્રાસ છે અમને. અને અમને એમ થયું કે અમારું સપનું પૂરું, પણ સપનું પૂરું નહીં, વિખાઈ ગયું. અમારા ઘરનું સપનું વિખાઈ ગયું અને અમારે 15 વર્ષની લોન છે, હવે એનું શું કરવાનું અમારે? देश भर से रेल पटरी पर कुछ न कुछ रखकर रेल हादसों को अंजाम देने की खबरें सामने आ रही है। ऐसी ही एक खबर भावनगर से आई, जिसमें ओखा भावनगर ट्रेन के गुजरने से पहले असामाजिक तत्वों द्वारा पटरी पर 4 फीट जितना लोहे का हिस्सा खड़ा रख दिया गया था, जिससे टकराकर ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा और 3 घंटे तक ट्रेन ट्रैक पर ही पड़ी रही। बाद में दूसरा इंजन मंगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। मामले की तफ्तीश के लिए भावनगर के रेलवे अधिकारी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंचे। गुजरात के अन्य शहरों की तरह भावनगर शहर जिले में भी बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। मानसून विदा होते होते भी जमकर बरस रहा है। मानसून विभाग के अनुमान के तहत यहाँ तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश बरसती हुई देखी गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसान भी खुश देखने मिले। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर परिसर के बाहर तोड़फोड़ कर शांति फैलाने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में थाना धामपुर के तड़का रेस्टोरेंट निकट वाराही माता का मंदिर है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के बाहर का चबूतरा तोड़ दिया गया, जिससे यहां के लोगों में रोष का माहौल देखा जा रहा है। मंदिर परिसर के बाहर की गई तोड़फोड़ पूजा करने गए लोगों ने देखी और पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। और ये जो घटना हुई है, ये मंदिर में सुबह किसी ने तोड़फोड़ की है, रात में किसी समय, और मंदिर का ताला तोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वो ताले टूटे, लेकिन वो मंदिर का जो पूरा फर्श है वो तोड़ के गया है कोई। और इस संबंध में जो है मोहल्ले वालों ने इस मंदिर की सहायता करने के लिए आपस में पैसा इकट्ठा किया, ताकि इस मंदिर का हम दोबारा से चबूतरा बनवा सकें। गुजरात के अरावली के मोड़ासा में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। अरावली के मोड़ासा में पिछले 3 दिनों से रात को ही बिजली गुल हो जाती है, जिससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग समेत सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार 3 दिनों से बिजली गुल होने से परेशान लोगों ने सड़कों पर उतरकर UGVCL का विरोध किया। दरअसल UGVCL द्वारा रात को ही बिजली आपूर्ति रोक दी जाती है, जिससे आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर लेटकर और कार बाइक जैसे वाहनों के साथ सड़क ब्लॉक कर मामले का विरोध किया। આયમ 3 દિવસથી 8:45 વાગે એટલે લાઈટ બંધ કરવાનું, અહીંયા ગાડી આવો એને ફોન કરો બોલા સાહેબને તો પણ બોલા સાહેબ આવતા નથી ને એમ કહે છે કાલે મારો ફોન લાગી ગયો છે એટલે કે આ ફીડર બગડી ગયું છે, એના બદલે અમે નવું ફીડર લગાવવાના છીએ। 3 દિવસથી ફીડર નથી લગાવી શકતા એટલે નવાઈની વસ્તુ છે। ફોન બી કોઈ ઉપાડતા નહીં અને ફોન બી ઉપાડતા નથી। હું ફોન ને બતાવું મારા મોબાઈલમાં કેટલા ફોન લગાવેલા છે। છોકરાઓની પરીક્ષા ચાલુ છે, છોકરાઓની પરીક્ષા ચાલુ, ઘરમાં કોઈ બીમાર માણસ હોય એ બધાને કરવાનું છું। અને બધી બાબતોમાં એક જ વસ્તુ છે કે એમને પોતાના એસારામાં તો ગાડી લાઈટો ચાલુ પડી રહેવાનું અને અહીંયા ગાડી બીજાને હેરાન કરવાના। જે લાઇટનો પ્રશ્ન છે એ આવતીકાલે 12 વાગ્યા પહેલાં એમનો સોલ્યુશન આવી જશે। અને જે 3 દિવસથી જે પ્રશ્ન હતો એની અંદર સબસ્ટેશન મોડાસા સબસ્ટેશન જે છે એની ઇન્ડોર કેબલ બળી ગયેલો હતો, જેના કારણે આખું ફીડર બંધ હતું। એ ફીડરને ચાંટેગરી સબસ્ટેશનમાંથી સહારા ફીડરમાંથી જે લાઇન જોડી વીજ પુરવઠો પુનઃ ચાલુ કરેલ હતો, એના કારણે ઓવરલોડના કારણે જે પણ સમસ્યા હતી, જે આવતીકાલે કેબલ કિટ રિપેર કરાવીને 12 વાગ્યા પહેલાં એનું નિરાકરણ આવી જશે। બસ એ ઓવરલોડના કારણે જે લોડ ચેન્જ કર્યો હતો, 2 જે ફીડર ભેગા હતા, લોડ ચેન્જ કર્યો હતો, ઓવરલોડ હતો, એના કારણે જે પણ ટિપિંગ આવતા હતા।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा शहर में किस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा माहौल चल रहा है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने उजागर किया है। गुजरात की वडोदरा महानगर पालिका में सरकारी नियमों को ताक पर रखने के कई मामले उजागर होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला उजागर हुआ है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आशीष जोशी ने किया है। उन्होंने वीएमसी के पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर जितेश त्रिवेदी को नियमों का उल्लंघन कर कई महीनों तक कायम रखने के आरोप वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा पर लगाते हुए कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। मैंने बड़ौदा के जो पूर्व टाउन प्लानिंग ऑफिसर है मिस्टर जितेश रमनलाल त्रिवेदी और बड़ौदा के अभी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है दिलीप कुमार राणा, वो मैंने दोनों के ऊपर एक फरियाद माननीय पुलिस कमिश्नर श्री बड़ौदा और पुलिस इंस्पेक्टर नवापुरा में मैंने एक लिखित में फरियाद दी है। उसमें मैंने लिखा है कि भाई ये जितेश रमनलाल त्रिवेदी को मतलब कोई ऑर्डर न होने की उसके पास कोई भी उसको नौकरी पे रखने का कोई ऑर्डर नहीं था। जैसे कि 11 महीने का जो एग्रीमेंट है वो भी लीगल नहीं है। जो 2 बार हुआ वो 11 महीने का एग्रीमेंट भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से उनको नहीं रख सकते हैं। एक अलग से उसकी दरखास्त करनी पड़ती है और गवर्नमेंट में से उसकी जो भी मंजूरी है वो आती है, उसके बाद में 11 महीने से रख सकते हैं। दूसरा एक जो 2016 का एक एग्रीमेंट ठहराव हुआ है गवर्नमेंट का कि अगर किसी रिटायर्ड ऑफिसर को आपको रखना है 11 महीने पे, तो उसको एक्सटेंशन अगर देना है तो वो आप दे सकते हो। लेकिन अगर जो डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर काम करता है वो डिपार्टमेंट में अगर उसको 3 साल हुए और वहीं वो रिटायर्ड होता है तो उसको वो डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। ऐसा एक लीगल ठहराव है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। और ये अप्रैल महीने में 24 तारीख को डिपार्टमेंट सेक्शन अधिकारी जो मिस्टर कड़िया है, राज्य के जो गृह निर्माण विभाग है उसमें से, उन्होंने माननीय म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिख के बोला था 24 को 2024 को कि जितेश रमनलाल त्रिवेदी को तात्कालिक असर से उसकी सेवा का अंत लाना होगा। जो भी वो लेटर का भी उल्लंघन किया और वो लेटर का जो ऑर्डर था वो भी कमिश्नर ने नहीं माना है और उसको 30/6 मतलब उसकी पूरी दूसरी जो 11 महीने की टर्म थी तब तक उनसे काम लिया गया है। ये बहुत ही गंभीर बाबत है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है जिसके हेड मिस्टर त्रिवेदी है वहाँ से कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, कई सारी रजा चिट्ठी, डेवलपमेंट की परमिशन, ये सब इलीगल होगा। क्योंकि राज्य सरकार ने एक ऑर्डर किया कि 24 तारीख को उसको आज के आज अगर उनकी सेवा समाप्त करनी होगी, फिर भी 2 महीने तक भी उनकी सेवा समाप्त नहीं की गई और उनका दूसरा एक्सटेंशन खत्म होने तक उनको रखा है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने कमिश्नर को दिए हैं और नवापुरा पुलिस स्टेशन में दिए कि इसको वेरीफाई किया जाए, उसके ऊपर जो भी कायदेसर की कार्यवाही वो की जाए। सर, इससे पहले भी एक बार इन्होंने रिटायर होने के बाद भी इनको वापस रखा था और ये दूसरी बार रखा गया है। ये दूसरी बार का इनका एक्सटेंशन था। पहली बार उनको 11 महीने का एक्सटेंशन मिला था और पहली बार भी ऐसा लेटर आया हुआ है मिस्टर झाला का जो सेक्शन अधिकारी है, उन्होंने भी यही बोला था कि ये दरखास्त आपको अलग हिसाब से लानी होगी और आप इनको ये पोस्ट पे नहीं रख सकते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में से वो रिटायर्ड हुए 3 साल अगर उन्होंने वहाँ काम किया है तो जो ठहराव है उसके मुताबिक 11 महीने का अगर आपको एक्सटेंशन देना है तो कोई और डिपार्टमेंट में उनको देना है, नहीं कि ये डिपार्टमेंट है। ये भी ठहराव में लिखा है, लेकिन वो बात भी यहाँ के कमिश्नर ने नहीं मानी है। तो मैं ये सब लीगल डॉक्यूमेंट दिखाते हुए मैंने ये फरियाद दोनों जगह डाली है। अभी देखते हैं पुलिस क्या करती है। जो उनका डिपार्टमेंट का
आदमी है वो नवंबर में दिवाली के पहले मिस्टर योगेश परमार, जो उनका ऑफिशियल पीए था मिस्टर जितेश त्रिवेदी का, वो 1.5 लाख रुपए के करीब कुछ लांच लेके हुए पकड़े गए थे। उसमें भी इंक्वायरी चालू थी और उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, लेकिन समहाउ कहाँ से और कौन से प्रेशर से वो आगे नहीं बढ़ी, वो भी मैंने अंदर अपनी फरियाद में लिखा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और सिद्धि को दर्शाती हुई अनोखी चित्र प्रदर्शनी अकोटा के सर सयाजी नगर गृह में आयोजित की गई है। सेवा पखवाड़ा के भागरूप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी और उनके किए गए कार्य लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसी के तहत वडोदरा के अकोटा में स्थित सयाजी नगर गृह में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर सांसद डॉक्टर हिमांगु जोशी, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, शिक्षा समिति अध्यक्ष निशित देसाई समेत के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वडोदरा शहरना सर सयाजीनगर गृह खाते आदरणीय वडाप्रधान भाई श्री नरेन्द्रभाई मोदीजीना जीवन प्रसंगोने वणी लेती एक प्रदर्शनीનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના દ્વારા વડોદરા શહેરના સૌ નાગરિકો તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રત્યેક કાર્યકર્તા શ્રીઓને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની કાર્યપદ્ધતિની એક અલગ અને અવિરત જે એમની સેવા કાર્યોની શૃંખલાઓ છે એના વિશે પૂર્ણ માહિતી મળી શકે તેમ છે। ત્યારે હું આજના દિવસે જે 17મી સપ્ટેમ્બર આદરણીય વડાપ્રધાન ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસથી લઈ અને 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધીજીના જન્મ જયંતિ સુધી આ અલગ અલગ સેવા પખવાડિયા નિમિત્તના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 17મી સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર સેવા પખવાડિયા તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર ભારત દેશમાં આની ઉજવણી થઈ રહી છે। માનનીય મોદી સાહેબના જન્મદિવસથી પૂજ્ય બાપુના જન્મદિવસ સુધીના આ અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાંનો એક આ મહત્વનો કાર્યક્રમ એટલે માનનીય મોદી સાહેબના જન્મ ઉપરની બનાવેલી પ્રદર્શનીનો કાર્યક્રમ, જેનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। 2 દિવસ ચાલનારી આ પ્રદર્શનીમાં વડોદરા શહેરના સૌ કાર્યકર્તાઓ, વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનો આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકે, એ લોકો પ્રદર્શની નિહાળી શકે। સંપૂર્ણ જવાબદારી સેવા પખવાડિયાની ડૉક્ટર રાજેશભાઈ શાહ એમની ટીમને આપવામાં આવી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી રાષ્ટ્રીય તથા પ્રદેશ નેતાગીરીના સૂચનથી માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મદિવસથી શરૂ થયેલ આ સેવા પખવાડિયા અંતર્ગત આજે માનનીય આપણા વડાપ્રધાન, દેશના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના જીવનને ટાંકતી અને એમાંથી ઘણા બધા જીવન મૂલ્યો કાર્યકર્તા અને વડોદરાના નાગરિકોને પણ શીખવા મળે તેવી એક સુંદર મજાની ફોટો પ્રદર્શનીનું આજે અહીંયા ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में बुधवार की शाम को धूल भरे आंधी तूफान के बाद शहर में कई सारे पेड़ धराशायी हो गए। कल रात फिर से वडोदरा को भारी बारिश की मार झेलनी पड़ी। वडोदरा में कल शाम से जो बारिश स्टार्ट हुई वो पूरी रात चली और आप देख सकते हैं कि कई जगह अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। कई सारे पेड़ नीचे गिर गए हैं और जो मार्केट सजा हुआ था नवरात्रि का त्योहार का, वो भी चकनाचूर हो गया है। और अभी हम खड़े हुए हैं डांडिया बाजार के लकड़ी पुल में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे बीच रोड के में ये पेड़ टूटकर गिरे हुए हैं। अभी हाल ही में वडोदरा बाढ़ की मार झेल रहा था और साथ ही आशा कर रहा था कि जो वडोदरा को पहले झेलना पड़ा वो अब ना झेलना पड़े। और ये आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर हो गई है और बारिश है वो पूरी तरह से रुक गई है, लेकिन जो कॉरपोरेशन है उसकी टीम कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। और ये रोड के बीचों बीच का सीन है, आप देख सकते हैं त्योहार का वक्त है, लोगों की यहाँ भीड़ होती है, मेन मार्केट जाने का रास्ता है और ऐसे में ये जो पेड़ नीचे गिरे हुए हैं कहीं ना
कहीं इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका है। हमने आपको अभी वो दृश्य दिखाया जो कॉरपोरेशन की टीम है उसकी लापरवाही की वजह से बड़ी दुर्घटना की आशंका है। उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर सर सयाजी राव के द्वारा बनाई गई जो बिल्डिंग थी उसके सामने नज़र आ रहा है। कोठी 4 रास्ता के पास ये कुबेर भवन है जहाँ पर ये पूरी की पूरी रोड है, ग्रिल है, रोड के बाजू में ग्रिल है, वो तूफान के कारण जो पेड़ है वहाँ पर गिर गए हैं और जो पूरी की पूरी ग्रिल है वो टूट गई है। और अभी तक जो दृश्य है वो वैसा का वैसा ही है। बड़े बड़े जो पेड़ों के शाखाएं हैं वो यहाँ पर पूरे में बिखरी हुई है जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है।